और मानव जाति इन सारे विषयों को रखने के लिए, ठीक करने के लिए, इसमें प्रयोग करने के लिए आपने जो जिस तरह से एक बैठक, ये सेमिनार आयोजित किए, इसके लिए इस पर हम क्या विचार कर सकते हैं, ये मील का पत्थर साबित होती है। क्योंकि आज समय नहीं है, दौड़ कितनी हो गई। हम भी हमारी प्रकृति को देखें, हमारे मानव का स्वभाव क्या था। शाम को 6 बजे बाद भोजन नहीं करते थे, आज 11 बजे पहले भोजन नहीं होता है। क्या हम इसमें प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं? 8 बजे 9 बजे सो जाते थे, लास्ट होता था वो तो। सुबह 5 बजे 4 बजे जगते थे, नित्य क्रिया करते थे और उसके बाद हम हमारे काम में लग जाते थे। हमने भी छोड़ा है। ये एक उदाहरण है। प्रकृति में सजोने में, प्रकृति के संतुलन में, प्रकृति को हम किस तरह से आगे रख सकते हैं, हम सबका बहुत बड़ा योगदान है। यहां भी हम देखते हैं पड़ोसी की चिंता कौन करता है, यह भी प्रकृति है। मेरे गांव में, मेरे वार्ड में, मेरे अपार्टमेंट में कौन ऐसा रहता है जिसको आवश्यकता है? मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हजारों लाखों सालों का देश है, यह कभी अधिकारों से नहीं चला, यह कर्तव्यों पर निर्धारित रहा, कर्तव्यों पर चला। और उन कर्तव्यों में क्या करना था, यह हमारे विचार में आना चाहिए। भाई के प्रति, बहन के प्रति अगर हमारे प्रकृति, पृथ्वी, पर्यावरण, उसको समाहित करते हुए चलता था। हम वृक्षों को पूजते हैं, पर्वतों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, हमारा भाव पैदा करना होता है। घर में ले लीजिए, पेरेंट्स के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति अगर हमारे मन में भाव नहीं होगा तो वो रिश्ता नहीं होगा। बनावटी ज्यादा नहीं चलता है, उसमें कहीं ना कहीं अगर उस भाव में कमी रहती है तो भाव का मतलब नहीं होता है और आगे वो मन और भाव टूट जाता है। हमारा उसके प्रति भाव कितना है? प्रकृति के अंदर हमारा भाव कितना है? मेरी आवश्यकता मेरा भाव नहीं है, वो तो मेरी आवश्यकता है। वो आवश्यकता मेरे मन को हिला भी सकती है। मेरी आवश्यकता पृथ्वी के संरक्षण को नुकसान भी पहुंचा सकती है। मेरी कोई ऐसी आवश्यकता है जो प्रकृति के, पृथ्वी के, पर्यावरण के किसी भी उसको अगर नुकसान पहुंचाती है तो मुझे मेरी आवश्यकता को त्याग देना चाहिए। यह पृथ्वी का संरक्षण है। मैं निश्चित रूप से सूर्य जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह संस्था ऐसा काम कर रही है। राम राज्य की कल्पना में सिर्फ मानव जाति का कल्याण नहीं है,
राम राज्य की कल्पना में पूरी पृथ्वी का कल्याण है, जीव जंतुओं का कल्याण है, नदियों का कल्याण है, पहाड़ों को संरक्षण कैसे रखें ये भी कल्याण है, पर्यावरण को कैसे रखें ये भी कल्याण है, हमारा वृक्ष कैसे रहे ये भी कल्याण है। संपूर्ण मानव जाति से लेकर के संपूर्ण प्रकृति का किस तरह से हम संरक्षण कर सकते हैं, यह राम राज्य की कल्पना है। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, आज हमने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं की हैं, काम भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए और वो इसलिए करना चाहिए कि अगर हम उसको सहारा देंगे तो वो पृथ्वी, पर्यावरण और पृथ्वी के बारे में सोचेगा। अगर पहले उसको भोजन नहीं है तो पहले वो अपने भोजन के बारे में सोचेगा। इसलिए हम मानव कल्याण के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के लिए, क्योंकि अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति, पहले हम उसको कैसे सहारा बने। क्योंकि आप देखते हैं मित्रों कि मेरी आवश्यकता पहले रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, तो हमारा संरक्षण ठीक प्रकार से हम उसका कैसे कर सकते हैं। मेरे पड़ोस में रहने वाला, मेरे शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम सभी इस देश के, प्रदेश के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते नागरिक का कर्तव्य भी माना जाता है और नागरिक कर्तव्य इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। उसका कोई कानून नहीं होता है, उसको कोई बताने वाला भी नहीं होता है, ये आत्म अनुभूति होती है और उस आत्म अनुभूति के साथ साथ हमारा वो नागरिक होने का कर्तव्य हमारे अंदर स्वयं में झलकता है। कोई कहने नहीं आएगा, कोई शाबाशी भी देने वाला नहीं है, कोई धन्यवाद देने वाला भी नहीं है, कोई पुरस्कार देने वाला भी नहीं है। अगर आपको कोई पुरस्कार देने वाला है तो आपके अंदर जो अंदर आत्मा में बैठी हुई आपकी आत्मा है, वो ही आपको छोटे से लेकर के बड़ा पुरस्कार देने वाली है और वो ही सही माने में आत्मसंतुष्टि है। जिस काम को करके वो ही मेरा सच्चा पुरस्कार है, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। पुनः मैं धन्यवाद देते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करूं, उससे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, वही लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विश्वास, सभी का प्रयास। अगर हम उस धारणा को लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से कई हमारी धारणाएं उसमें आगे बढ़ेंगी। मैं आपको अंत में इतना कहना चाहता हूं कि हमारा नीति आयोग के माध्यम से, हमारी संस्था के माध्यम से हम किस तरह से जहां हम रहते हैं, हमारे गांव को, हमारे कस्बे को, हमारे शहर को और हमारे प्रदेश को और हमारे देश को कहां हमारी आवश्यकता है और इस आवश्यकता में हमारा योगदान कहां है, वो हमें निर्धारित करना है। जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा काम करें। मैं देखा था बाहर में कई प्रदेशों की स्टॉल लगी थी, उसको मैंने देखा, उन्होंने अपने अपने
विचार से अपने अपने हिसाब से इस बारे में अपनी बात रखी है। प्रचारित भी हो रहा है, प्रसारित भी हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हमारे मन का, हम जहां बैठे वहां लोगों को बताने का, क्योंकि मेरे सामने जो बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं ये श्रेणी वो है कि आपके कहने मात्र से, आपके विचार करने मात्र से बहुत कुछ इसकी ओर बदलाव हो सकता है। इसलिए मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी संस्था द्वारा और आपके द्वारा किए गए प्रयास निश्चित रूप से इस पृथ्वी के लिए, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।